हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और उसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेते हैं जिस पर हम मान लेते हैं dq चार्ज है, और इस dq चार्ज की वजह से इस O पर, इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस सेंटर O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू होगा dE इजिकल टू 1/4πε0 यानी कि k dq अपॉन इस चार्ज एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस। तो क्योंकि इसकी रेडियस r है तो ये डिस्टेंस भी r होगी, तो ये हो जाएगा r²। ठीक, अब यहाँ पर हम इस dq को एलिमिनेट करके थीटा के टर्म्स में लाएंगे। हमें मालूम है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो मान लेते हैं इस चार्ज एलिमेंट की जो लेंथ है वो l है और इस पर टोटल चार्ज dq है, तो ये हो जाएगा dq/l। तो यहाँ से जो dq होगा उसका वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू l। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला याद है, एंगल इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर हम इस छोटे से सेक्टर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एंगल है d थीटा, यहाँ पर आर्क है l और इसकी जो रेडियस है वो है r। तो यहाँ से l का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा r d थीटा। अब आप l की इस वैल्यू को पुट कर दीजिए सेकंड में। सेकंड में रखने पर जो हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा dq इजिकल टू लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा। ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। इस वैल्यू को हम मेन इक्वेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जो हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा dE इजिकल टू k और dq का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा r d थीटा ओवर r²। सिंप्लीफाई करने पर r से r कैंसिल हो जाएगा, k लैम्डा d थीटा ओवर r²। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो इसकी जो यहाँ पर डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा रेडियली आउटवर्ड प्लस है। यहाँ पर ये एंगल हमने थीटा माना हुआ है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर इस DE के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए जाए तो एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा DE cos थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में DE sin थीटा। अब अगर सिमेट्री से एक सेम चार्ज एलिमेंट यहां पर लिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। उसके दो कंपोनेंट, एक बनेगा DE cos थीटा इधर, एक बनेगा DE sin थीटा इधर। तो DE sin थीटा को कैंसिल कर देगा और ये दोनों DE cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर एलिमेंट के जो DE sin थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो सभी एक दूसरे को पेयर बना करके कैंसिल कर देंगे और सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट DE cos थीटा होंगे वो सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। यानी कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा E इजिकल टू DE cos थीटा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम DE की वैल्यू को वापस रखते हैं। DE का वैल्यू है k लैम्डा r अपॉन k लैम्डा d थीटा, k लैम्डा अपॉन r, इसको भी यहाँ पर r होना चाहिए, k लैम्डा r cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन d थीटा के टर्म में हो रहा है तो हमें लिमिट भी थीटा के टर्म्स में लेनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट की बात करें, सिमेट्रिकली हमने इस फिगर को बांटा हुआ है। ये पूरा एंगल फाई है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा ये एंगल, ये हो जाएगा φ/2 और यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल होगा ये हो जाएगा प्लस φ/2। इसको माइनस में इसलिए लेना है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और कन्वेंशनली हम क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारा जो ये फिगर है इसका जो लिमिट जा रहा है वो जा रहा है -φ/2 से और प्लस φ/2 तक, क्योंकि ये हमारी रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -φ/2 से लेकर φ/2 तक। जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर ले लेंगे, जैसे k लैम्डा और r। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है और इसकी लिमिट -φ/2 से φ/2 तक। फाइनली हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज रखेंगे। तो अपर लिमिट आ जाएगा sin φ/2 माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा sin -φ/2। साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन φ/2। तो फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k लैम्डा साइन
φ/2 डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया। इसी जनरल फॉर्मूले से हम कंप्लीट रिंग का, क्वार्टर रिंग का, या किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल से या फाई एंगल से गिवन सर्कुलर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।